हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस टॉपिक में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला, जीडीपी क्या है, दूसरा, आज के समय में जीडीपी की स्थिति, और तीसरा, जीडीपी का आम जनता पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जीडीपी क्या है। तो जीडीपी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भारत की सीमा में किसी एक वर्ष के अंदर कई वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में मोबाइल, फ्रिज आदि, और फूड कैटेगरी में आटा, और कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में सरिया, सीमेंट आदि। साथ ही साथ जो भी सेक्टर सर्विसेज यानी सेवा देते हैं एक साल के अंदर, जैसे डॉक्टर, वकील, टीचर। तो दोस्तों, इन सभी वस्तुओं यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्य का योग ही जीडीपी कहलाता है। दोस्तों, अभी हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात की, जिसका मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक गया हो, हम उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर एक साल में भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग ही जीडीपी होता है। अब यह जो वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन भारतीय द्वारा या विदेशी द्वारा किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रोडक्शन भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए। जीडीपी एक साल में 4 क्वार्टर में कैलकुलेट की जाती है और जीडीपी ग्रोथ पता करने के लिए अगले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। स्क्रीन पर दिए गए डेटा से आप समझ सकते हैं कि क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून 2020 को क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून 2021 से कंपेयर किया जाता है, तो हमें उस क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ पता चलता है। ऐसे ही हर क्वार्टर को अगले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है, तो इससे हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी ग्रोथ पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं जीडीपी के कितने टाइप होते हैं। तो जीडीपी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, नॉमिनल जीडीपी, सेकंड, रियल जीडीपी। तो पहले हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज के मूल्यों का योग जीडीपी होता है। गवर्नमेंट हमें नॉमिनल जीडीपी का ही ग्रोथ रेट बताती है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर माइनस नहीं होती है। अब बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। रियल जीडीपी में महंगाई दर माइनस की जाती है और किसी भी देश की सही स्थिति रियल जीडीपी से ही पता चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आज के समय में जीडीपी की स्थिति क्या है। हाल ही में जीडीपी को लेकर देश में नया डाटा रिलीज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग देश में जो एनुअल ग्रोथ रेट रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, यह -7.3% टच कर गया है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जीडीपी का इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। यह अभी तक के भारतीय इतिहास का सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक देश का एनुअल जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5 बार नेगेटिव गया है। इसमें से पहली बार 1965-66 में जीडीपी -2.6% पर चला गया था। इसके पीछे का कारण था कि देश पाकिस्तान के साथ एक जंग पर था, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई थी। और दूसरा 1979-80 में जब जीडीपी -5.2% हो गया था। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कि देश में सूखा आ गया था, और दूसरा ईरान में रिवॉल्यूशन हुई थी, जिसकी वजह से पेट्रोलियम सप्लाई बहुत डिस्ट्रक्टेड हो गई थी। इन दोनों इवेंट से भी बुरा इवेंट आता है कोरोना काल। कोरोना काल के दौरान देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% तक पहुंच गया। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। दुनिया में 166 देश और हैं जिनकी की जीडीपी नेगेटिव हुई है, लेकिन 28 ऐसे भी देश हैं जिनकी जीडीपी पॉजिटिव रही है, जिसमें चाइना और बांग्लादेश जैसी कंट्री भी शामिल है। ऐसे में सरकार पूरा ब्लेम कोरोना पर डालेगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि 2016-17 के बाद से देश की जीडीपी गिरती रही है। स्क्रीन पर दिया गए डाटा से हमें यह पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक जीडीपी लगातार गिर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में जीडीपी +1.6 रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार का अनुमान है कि जीडीपी +9.5 तक जा सकती है, अगर कोरोना की लहर ना आए तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, क्या जीडीपी गिरने से आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जीडीपी गिरने से महंगाई दर ऊंचाई पर चली जाती है और आम आदमी महंगाई तले दबने लगता है।
एक सर्वे के अनुसार 85% भारतीय की कमाई पिछले साल की कमाई से काफी कम हो गई है। लेकिन जहां एक तरफ आम जनता गरीब होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमीर आदमी और अमीर होते जा रहा है। इसके पीछे का कारण तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।